So students, today we are going to start another poem of the same chapter. Chapter name is Fire and Ice. So fire and ice. So in this poem, which is penned by Robert Frost, he explained that there are two things mainly, that is ice and fire, which he relates with two things that are going to end the world. इस पोएम के अंदर आइस और फायर के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है. आइस और फायर को उन्होंने दो चीज़ों से रिलेट किया है. आइस को उन्होंने बताया है हेट. आइस को उन्होंने बताया है क्या? हेट. और फायर को उन्होंने बताया है क्या? डिज़ायर. फायर को उन्होंने क्या बताया है? डिज़ायर. तो इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने ये दो चीज़ों से आइस और फायर को रिलेट किया है. फायर को बताया है, फायर को उन्होंने बताया है क्या? डिज़ायर. और जो आइस है उसको बताया है क्या? हेट. तो ये क्या कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, ये अगर ख़त्म होगी तो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से होगी, या तो आइस या फिर फायर. मतलब या तो इच्छा, डिज़ायर, कुछ चाहना, या फिर नफ़रत, हेट. तो या तो आइस या फिर फायर. सो लेट्स सी कि इट्स बेसिकली टू स्टैंजास पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ this poem all about. Before that, we must have a look at the keywords. That is perish. Perish means die, मर जाना. Suffice means होता है sufficient, काफ़ी होना. ठीक है. Let's start with the first stanza. Some say the world will end in fire. Some say in ice. कहते हैं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, अभी बताया मैंने आपको फायर का मतलब क्या था? डिज़ायर, इच्छा. हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड है, अभी तक जितने भी हमारे वर्ल्ड में युद्ध हुए हैं, वॉर्स हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर है या कोई भी आपको बड़े से बड़ा युद्ध आपको याद है, तो उसके पीछे जो एक मोटिव रहा है सबसे बड़ा, वो यही है कि डिज़ायर, कि वो लोग कुछ ना कुछ चाहते थे, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मनी हो, वेल्थ हो, या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हो, वो उनके पीछे उनकी एक डिज़ायर थी. ठीक है. तो डिज़ायर की वजह से जो युद्ध हुए हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है. तो पहला तो ये हो गया. और कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो किस वजह से ख़त्म होगी? आइस की वजह से. आइस का मतलब बताया था अभी मैंने. आइस का मतलब क्या है? हेट, नफ़रत की वजह से. नफ़रत की वजह से दुनिया एंड होगी. ठीक है. हम नफ़रत होती है, हेट होती है, उसकी वजह से भी युद्ध हो जाते हैं. तो ये दो चीज़ों की वजह से वो कहते हैं कि लोग गैस करते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. वो कहते हैं कि जो मैंने टेस्ट किया है, जो मैंने टेस्ट करने का मतलब क्या हो गया इसमें? एक्सपीरियंस करना. ठीक है. अनुभव करना. जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा जो अनुमान है डिज़ायर को लेके, इच्छा को लेके, तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग फायर के साथ में खड़े हैं, जो लोग फायर के साथ में स्टैंड करते हैं, जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से, मतलब डिज़ायर की वजह से, इच्छा की वजह से दुनिया ख़त्म होगी, तो मैं उनको, उनकी तरफ हूँ, उनकी साइड में हूँ. ठीक है. तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा. नेक्स्ट स्टैंजा इज़ बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. लेकिन अगर ऐसा हो कि जो दुनिया है वो एक बार में नहीं, दो बार में ख़त्म हो. ठीक है. एक बार में ख़त्म ना हो पूरी तरह से, दो बार में ख़त्म हो. पेरिश का मतलब बताया था डाई, मर जाना या ख़त्म हो जाना. अगर वो ट्वाइस मतलब दो बार, तो अगर दुनिया दो बार में ख़त्म हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मैं जो हेट है, नफ़रत है, उसके बारे में काफ़ी जानता हूँ. क्या जानते हैं? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो ये कहना कि जो डिस्ट्रक्शन है, जो तबाही होगी, वो आइस की वजह से होगी. आइस का मतलब नफ़रत की वजह से. अगर वो कहते हैं कि अगर दुनिया दो बार में ख़त्म होगी, तो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रक्शन होगा सेकंड टाइम में, वो नफ़रत जो होगी ना, नफ़रत,
नफ़रत की वजह से वो काफ़ी होगी दुनिया को दूसरी बार में ख़त्म करने के लिए। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। सफाइज मीन्स काफ़ी सफिशेंट। सो बेसिकली इन दिस होल पोएम वॉट द पोएट इज़ फोकसिंग ऑन मोस्टली, वो कहते हैं कि सबसे पहले कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी, लेकिन कुछ कहते हैं कि आइस की ख़त्म होगी, आइस से। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं उन लोगों के साथ में स्टैंड करता हूँ जो लोग कहते हैं कि दुनिया इच्छा, डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगी। डिज़ायर की वजह से दुनिया ख़त्म होगी, इच्छा की वजह से। इच्छा जो डिज़ायर होती है उसकी वजह से बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो कि दुनिया 2 बार में ख़त्म हो, 1 बार में नहीं 2 बार में ख़त्म हो, तो जो दूसरी बार में जो हेट, नफ़रत, जिसे हमने आइस के थ्रू इस पोएम में देखा है, तो जो नफ़रत की वजह से दुनिया दोबारा अगर ख़त्म होगी तो नफ़रत काफ़ी होगी दुनिया को दूसरी बार में जो बचा कुचा होगा उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये उन्होंने बताया है इस पोएम के अंदर कि फायर एंड आइस विल प्ले अ मेजर रोल एंड दीज विल बी द की फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड deciding the future of the world and the end of the world. So this is the poem penned by Robert Frost. So revise this poem and watch the video again.